तो विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किए जाने के बाद संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मुश्किल बढ़ सकती है। देखिए, उनके खिलाफ अब दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। डिफेंस कॉलोनी थाने में अभिषेक गौतम नाम के एक वकील ने ये शिकायत दर्ज कराई है। अभिषेक ने अपनी शिकायत में उपराष्ट्रपति के अपमान का दावा कर तृणमूल सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की थी। एक शख्स मिमिक्री करता है, दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करता है। मजाक उड़ाने पर उपराष्ट्रपति ने अपनी नाराजगी को भी जाहिर किया था। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर शिकायत दर्ज हुई, दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए, जिस तरह की मिमिक्री उन्होंने की है उसके बाद किस तरह से बीजेपी भी लगातार प्रहार कर रही है और कह रही है कि जो भी हुआ वो बेहद शर्मनाक है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। तो विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के व्यवहार पर आपत्ति को जाहिर किया है और सभापति की नकल करने को बेहद गलत बताया है। संसद जो है वो भारत के लोकतंत्र का मंदिर है और संसद बहस का स्थान है, डिस्कशन का स्थान है। भारत के भविष्य की योजनाएं बनाने की चर्चा वहाँ होती है। संसद को सड़क छाप नहीं बनाना चाहिए, संसद में हुड़दंग नहीं होना चाहिए। संसद में हुड़दंग करना, अराजकता करना, उत्पात मचाना, मुझे लगता है ये देश का नुकसान है। संसदीय ढांचे में और हमारे संविधान के अंदर और संसद की जो परंपराएं हैं, एक तरफ वो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के चेयरपर्सन भी हैं। उनकी नकल करना, उनकी अपमान करना मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। कल को कोई किसी दूसरे सीनियर नेता की जो सो कॉल्ड अपना वीडियो बना रहे थे उनके या उनके परिवार के किसी भी आदमी की नकल करते हैं तो शायद उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कल्याण बनर्जी वो नाम जिनके नाम को लेकर अब हर जगह चर्चा चल रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये हरकत की है, आप देखिए तस्वीरें बयां करती है कि जगदीप धनखड़ उनकी यहाँ पर वो नकल कर रहे हैं और राहुल गांधी किस तरह से उनका वीडियो बना रहे हैं। तो किस तरह से इस हरकत के बाद भी अब देखिए बैन लग गया है और एक बार सुन लेते हैं आखिर ये घटनाक्रम क्या था। तो ये तस्वीरें फिलहाल तो आपने हंसती देखी, लेकिन इस तस्वीरों के बाद अब बहुत ड्रामा हुआ है। देखिए, हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार जुड़ गए। रविंद्र, कल्याण बनर्जी एलएलबी एडवोकेट है, कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबे समय तक वकालत करते रहे। कम से कम उनके जैसे पढ़े लिखे सांसद की ओर से इस तरह की हरकत किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिल्कुल, आप देखिए कि सस्पेंड हुए, सस्पेंड होने के बाद मकर द्वार पर बैठ गए, सभी सांसद बैठ गए, वहां पर राहुल गांधी भी थी और एकाएक उन्होंने मिमिक्री करनी शुरू कर दी और वो भी राज्यसभा चेयरमैन जो उपराष्ट्रपति भी है, संवैधानिक पद पर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आते हैं भारत के राष्ट्रपति के बाद। ऐसे में उनकी मिमिक्री करना अपने आप में दिखाता है कि पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है, सांसद होने से मतलब नहीं है, आप कितने व्यवहारिक हैं, आप कितने सरल हैं, ये दिखाता है आपकी सोच क्या है संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेताओं के प्रति या लोगों के प्रति, और यही दर्शाता है। और इसी कारण से आप देखिए कि उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी भी हो रही है, उनके खिलाफ कोर्ट में केसेज भी डाले जा रहे हैं। हालांकि ये कह सकते हैं कि सांसद को प्रिविलेज सदन के अंदर होता है, लोकसभा और राज्यसभा सदन के अंदर होता है और कुछ सर्टेन प्रिविलेज होते हैं उनके, लेकिन अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर इस तरह के मिमिक्री करते हैं तो उनका मामला कहीं ना कहीं कानून के घेरे में आता है और इसीलिए कोर्ट में केस हुआ है। हालांकि क्या फैसला होगा वो आगे की बात है, लेकिन उनके जिस तरह से बीजेपी ने कहा, खुद चेयरमैन ने कहा कि यह शर्मनाक है। बिल्कुल, ये और ऐसा हर घटनाक्रम बेहद शर्मनाक है। रविंद्र कुमार, आप बने रहिए लाइव हमारे साथ, दिल्ली से रिपोर्ट करें। इस बीच ग्राफिक के माध्यम से समझते हैं कि पूरा घटनाक्रम दरअसल क्या था और जो बैन लगाया गया है, सांसदों पर निलंबन किया गया, वो कार्रवाई जो की गई है उसमें कहां पर एंट्री प्रोहिबिटेड है। शिवांगी बताएंगे आपको। बिल्कुल साफ तौर पर तो देखिए, संसद कक्ष, इसी के साथ साथ लॉबी, गैलरी, यहाँ नहीं जा सकते ये तमाम सांसद और निलंबित सांसदों ने। आप देखिए किस तरह से
एक के बाद एक हरकत करते गए और अब सर्कुलर जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर संसद कक्ष, लॉबी, इन सभी जगहों पर इनकी एंट्री नहीं है। बिल्कुल रविंद्र कुमार, जो एक्शन इस पूरे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम पर लिया गया है उसके मद्देनजर कांग्रेस ने एक बैठक को बुलवाया है। ये बैठक जो है वो चेयर करेंगी सोनिया गांधी। इस बैठक को लेकर क्या इनपुट्स है, कब बैठक शुरू होगी इस पूरी कार्रवाई को लेकर जिसे बुलवाया गया आज? देखिए 10 बजे के लगभग जो ऑपोजिशन की बैठक होती है, हर रोज होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे लेते हैं। आज उसमें सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। हर बैठक में लगभग वो रहती हैं, लेकिन इस बैठक में वही चर्चा होगी कि जिस तरह से निलंबित सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनका निलंबन हुआ है, इस पर चर्चा होगी कि आगे आज की तारीख में क्या बचे हुए जो 2-3 दिन है उसमें विपक्ष क्या एक्शन ले। क्योंकि देखिए 141 दोनों हाउसेज में है, लेकिन लोकसभा की अगर बात करें तो 95 सांसद जो अपोजिशन के है, INDI गठबंधन के है, उनके सांसद निलंबित हुए और इनकी पूरी संख्या अगर देखा जाए जो INDI गठबंधन के मौजूदा सदस्य वो 130-135 के आसपास है। उसे में देखा जाए तो 95 सांसदों का निलंबन हो गया। बचे हुए 30-40 जो सांसद है वो अब आगे क्या करेंगे, क्या उनका भी निलंबन हो, वो भी हंगामा करेंगे या फिर जो सदन की कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से चलने देंगे, इस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात और है, जो आज नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी हुआ है ये अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि निलंबित सांसद कभी भी लॉबी में जा सकते थे, कक्ष में जा सकते थे, संसद भवन जो नया भवन है उसके अंदर एंट्री कर सकते थे, कमेटी जो है जिसके मेंबर है उसकी बैठक बुला सकते थे या शामिल हो सकते थे। लेकिन इस बार जो उनका निलंबन हुआ, जो सर्कुलर जारी हुआ, उस सब पर बैन लगा दिया गया है। बिल्कुल, अगर एंट्री होती तभी प्लाकार्ड लेकर प्रदर्शन कर पाते। लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में कितने सांसदों का निलंबन हो चुका है और कौन कौन सी पार्टी से। सबसे पहले तो आप ये आंकड़े देख लीजिए। लोकसभा से 13 सांसद, राज्यसभा से 1 सांसद, 14 दिसंबर की ये घटना है। उसके बाद 18 दिसंबर को आप देखिए लोकसभा से 33 सांसद और राज्यसभा से 45 सांसद जो है वो निलंबित किए गए। तो कुल मिलाकर अब तक जो निलंबन का आंकड़ा है वो 141 पर पहुंचा है। सांसदों का जो रिकॉर्ड तोड़ निलंबन है उसको हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि लोकसभा से कितने निलंबन हुए, राज्यसभा से कितने निलंबन हुए। 19 दिसंबर को 49 सांसदों को लोकसभा से निलंबित किया गया। बिल्कुल, तो ये वो आंकड़े 141 सांसद निलंबित हुए हैं। रविंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आज आप देखिए किस तरह से बैठक होगी कांग्रेस की इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन कल की बैठक को नहीं भूलना है। INDI गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें खटास है, सांसद यहां हर पार्टी से है, तो क्या एक सहमति, एकजुटता कहीं नजर ही नहीं आ रही? इस मामले से कैसे निपटारा करेगी पार्टी? देखिए इनकी एकजुटता यही है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है, इसके अलावा कोई एकजुटता नहीं दिख रही है। क्योंकि राज्यों में इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई कि राज्यों में अलग अलग मत के लोग हैं, अलग अलग सरकारें हैं, कोई अपनी सीट देना नहीं चाहता। और कल भी आप देखिए जो खबरें आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ये बैठक खत्म होने से पहले ही निकल गए, कोई मीडिया से बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद बहुत गहरा है वहां पर। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है या कोऑर्डिनेटर बनना चाहता है कि जिससे भविष्य में उनकी सियासत और चमक सके। लेकिन कांग्रेस अपनी नीति पर चल रही है कि हम सबसे बड़े दल हैं, सबसे अधिक राज्यों में हमारी सरकारें हैं या जनाधार है, ऐसे में हम किसी भी रीजनल पार्टी के नेतृत्व में काम कैसे करेंगे, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और यही देखिए ये कहीं ना कहीं झलकता है संसद भवन के परिसर में भी दिखाई देता है। हालांकि इस मुद्दे पर सब एक हुए। एक बात और दिलचस्प है कि कल जब इतने बड़ी सांसदों का निलंबन हो रहा था तो ये खबरें आ रही, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि विपक्ष ही सरकार से आग्रह किया, संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह किया कि इतने सांसदों का निलंबन हो गया और बचे हुए उनका भी निलंबन कर दीजिए आप, सूची हम दे रहे हैं। और एक जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, महाराष्ट्र के एक बड़ी नेत्री ने पूरा 25 लोगों का पहला नाम लिखा, उसका टाइपिंग हुआ, फिर उसमें 7 नंबर और जुड़ा, 7 सदस्यों का, फिर 8 और जुड़ा और लास्ट में 9, यानी 49 सदस्यों का नाम विपक्ष ने ही दिया था, जिसको पढ़ा गया, उनका निलंबन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितना मतक उधर है और सरकार की क्या सोच है कि आप अगर काम नहीं करेंगे, संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करेंगे तो एक्शन होगा। समझाया, बड़ी बारीकियों के साथ समझाया इसके मायने दरअसल क्या है। इस खबर पर अपडेट्स आती रहेंगी, हम लौटते रहेंगे रविंद्र कुमार के पास। शुक्रिया रविंद्र। जी न्यूज़।